हेलो दोस्तों, देखिए जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में ये प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में बताया था। इसका जितना भी थ्योरिकल मतलब जो चैप्टर था आपको हमने ये करा दिया है। लेकिन आज जो आपको लेके आए हैं हम वो लेके आए हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं इसके फार्मूला। देखिए दर्पण के लिए सूत्र जो होता है वो होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। देखिए ये फार्मूला हमने आपको करा दिया है। ठीक है, देखो यहाँ एफ जो है वो फोकस दूरी है, बी है वो प्रतिबिंब की दूरी है और यू क्या है वस्तु की दूरी। हमने ये आपको बता दिया है, जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो देख ले जाके। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पेपरों में पूछा गया है। ठीक है, तो ये होता है एफ बराबर r/2। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम क्या कराने वाले हैं, आज न्यूमेरिकल कराने वाले हैं। आवर्धन m बराबर h'/h, यानी h' जो होता है वो प्रतिबिंब की लंबाई और h जो होता है वस्तु की लंबाई। तो इन तीनों सूत्रों के ऊपर आज हम क्या कराएंगे, सवाल कराएंगे इनके। देखिए तो हम सवाल आपका लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देखिए किस प्रकार से लिखते हैं। हल हमको दिया सबसे पहले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या दे रखी है, फोकस दूरी। तो देखिए दोस्तों, फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए हम बताते हैं आपको। देखिए अगर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की बात करें तो आपको चिन्ह लगाना है प्लस का। अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करें तो चिन्ह लगाना है माइनस का। क्यों लगाना है, क्योंकि हमने आपको चिन्ह प्रणाली पढ़ा रखी है। देखिए उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी जो होती है वो इधर की तरफ होती है। तो हमने क्या बताया, इधर के सभी चिन्ह कैसे होंगे, प्लस के, और इधर के क्या होंगे, माइनस के। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो उधर होती है, तो इसलिए यहाँ पर फोकस दूरी किस में होगी, प्लस में। तो प्लस के 10 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो दूरी दोनों में क्या लगानी है आपको हमेशा याद रखना। मैं आपको एक ही क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगा। दूरी दोनों में क्या लगानी है, माइनस ही लगानी है। तो माइनस कितना, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु हमेशा किधर की ओर रखी जाती है, तो हमेशा बाईं ओर रखी जाती है वस्तु। तो इसलिए सभी का चिन्ह कैसे लगाना है, माइनस का। ठीक है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी हमें बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए आपने अभी दर्पण के लिए सूत्र पढ़ा होगा, दर्पण के लिए सूत्र। तो देखिए दोस्तों, दर्पण के लिए सूत्र जो होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। तो देखिए दोस्तों 1/f, f का मान हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, b का मान हमें निकालना है। और देखिए दोस्तों u का जो मान दिया है वो माइनस के 20 दिया है। कितना दिया है, माइनस के 20। ठीक है, अब देखिए हम इसको हल किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए अब 1/10 देखिए बराबर 1/v, ये माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस का 1/20। अब देखिए दोस्तों अगर 1/20 को हम इधर लेके आएंगे तो किस में, प्लस में आ जाएगा। तो 1/10 प्लस का 1/20 बराबर उधर क्या बचा, 1/v। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम 10 का और 20 का लासा देखें तो आप कहोगे भाई 10 और 20 का लासा 20 है। 10 के पहाड़े में 20 कितनी बार में आती है, 2 बार में। तो ऊपर 200 गुणा 2 एकम 2, और ये ऐसे रहेगा, सही है। तो 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है बटे 20। हमको निकालना है बी का मान, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, इस बी की गुणा कर दो 3 से, तो 3b हो जाएगा, और 20 से कम 20। तो बी का जो मान आ गया 20/3, यानी इसे काटोगे तो आ गया हमारा आंसर 3×6 18 पॉइंट, फिर से 3×6 18, मतलब 6.6 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए दोस्तों यही आपका आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों ये सवाल आपके समझ में आया होगा। ठीक है, इसका जो आंसर आया 6.67 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बताइए। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ दिया 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। तो देखिए दोस्तों अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है
वो होती है माइनस में। कितनी दर रखी है? 15 सेंटीमीटर। माइनस में इसलिए होती है क्योंकि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो बाईं ओर होती है, और बाईं ओर कैसा चिन्ह होता है? माइनस का। ठीक है, अगर उत्तर दर्पण की बात करते तो किसका होता? प्लस का। अब देखिए उसके बाद दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी वस्तु की दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। दूरी हमेशा कैसी रहती है? माइनस में, क्योंकि ये हमेशा वस्तु का रखी जाती है बाईं ओर। तो देखिए उसके बाद कह रहे हैं कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु रखी है, यानी वस्तु की लंबाई दे रखी है। वस्तु की लंबाई को हम एच कहते हैं, तो एच का मान कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। ओके, हमें निकालना क्या है? बनने वाले प्रतिबिंब और उसकी स्थिति। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब निकालने के लिए, ठीक है, ये बी और एच डैश, ठीक है, और आकार वगैरह आपको बताना है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा दर्पण का सूत्र, दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब देखिए 1/f का मान कितना दिया है? तो तुम कहोगे ये -15 दिया है। v का मान कितना दिया है? तो v का मान तो निकालना है। और u का मान कितना दिया? तो u का मान जो दिया है वो -30 दिया है। कितना दिया है? -30 दिया है। तो देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये -1/15 इसको ऐसे लिख लीजिए। थोड़ा मैं ये लाइन सीधा खींचूं। ठीक है, तो ये हो गया -1/15। अगर 1/30 को धर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का, बराबर कितना? 1/v। तो देखिए यहाँ पर 15 और 30 का लासा जो होता है वो 30 होता है। 15 पहाड़े में 30 दो बार में आती है, इसलिए ऊपर 2 से गुणा कर दी। 30 के पहाड़े में एक बार में, इसलिए ऊपर 1 से गुणा कर दी। 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। तो देखो बी हम यहाँ कैची गुणा कर लेंगे, तो इसलिए जो बी का मान आएगा वो कितना आएगा? -30 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों, बी का जो मान आया वो माइनस में आया है, तो इसलिए जो वस्तु बनेगी वो दर्पण के सामने बनेगी। ठीक है, अगर प्लस में आता तो दर्पण के पीछे बनती, मतलब इसका प्रतिबिंब जो है इसके पीछे बनता अगर प्लस में आता तब। तो देखिए लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ओके, अब बात करते हैं इसकी जो प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब ये प्रतिबिंब कितने लंबाई का बनेगा। ठीक है, चलो प्रतिबिंब की लंबाई निकालने के लिए हमने आपको एक सूत्र पढ़ाया होगा, m बराबर होता है h डैश बटे h माइनस के b बटे u। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पर इन दोनों को लेना है बस। तो देखिए h डैश बटे h माइनस का b बटे u। ठीक है, अब देखिए h डैश का जो मान है वो कितना निकालना है आपको। h का मान कितना दिया है? तो तुम कहोगे भैया h का मान 2 सेंटीमीटर। b का जो मान दिया है तो b का बताइए, b का निकाला है -30, और u का भी कितना दिया है? -30। देखिए -30 से ये कट जाएगा तो h डैश बटे 2, ये बचा माइनस का, ये एक बार में कटेगा ना तो -1, तो इसका 2 एकम 2 -2। तो देखिए जो प्रतिबिंब की लंबाई आई वो कितनी आई? 2 सेंटीमीटर। कितनी आई? 2 सेंटीमीटर। तो देखिए अब आपको लिखना क्या लिखना है आपको? तो आपको लिखना है कि जो प्रतिबिंब की जो लंबाई है
वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई कितना, 2 सेंटीमीटर, किसके, माइनस के। अब देखिए इसका हम बात करें आकार, तो देखिए कैसा होगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, यानी उल्टा हो गया, ठीक है, और वास्तव में बनेगा, ठीक है। और वस्तु के कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा, अगर आपको ये सवाल अच्छा लगा हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइए। तो देखिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन अब मैंने आपके सामने लिख दिया है, और ये देखो क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, लेकिन देखो मोस्ट तो जितने भी मैंने अभी तक कराए हैं सब मोस्ट है। जो आपके हाई स्कूल में आने वाला है मैं आपको वही करा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, फालतू की बकवास में कराते नहीं। मैं यहाँ 50 क्वेश्चन करा दूँ, उससे क्या फ़ायदा है आपका, ठीक है। 4 क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे से करना है, ठीक है आपको ने। तो देखिए 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, मतलब वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। मतलब ये 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो दे रखी है आपकी वस्तु की लंबाई दे रखी है। और वस्तु की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, h। ओके, अब देखिए, अब बिंब जो है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी ये r का मान आपको दे रखा है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है उससे। त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, ये u का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखिए हमको बताना है प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति और साइज बताना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इसमें पहले तो हमें फोकस दूरी नहीं दे रखी है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है, देखिए हमने पढ़ा होगा F बराबर R/2। तो F बराबर R का मान कितना है, 30 है, काट दिया, कितना, 15 सेंटीमीटर। और देखो दोस्तों, अगर ये उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं इसलिए हमने इसकी वक्रता त्रिज्या प्लस में ली है। अगर ये बात करते किसी की अवतल दर्पण की तो हमें माइनस में लेनी पड़ती, ठीक है, इस बात को याद रखना। तो F का मान आ गया 15 सेंटीमीटर। अब देखिए हमने पढ़ा है दर्पण के लिए सूत्र, तो देखिए दर्पण के लिए जो सूत्र होता है वो देखिए क्या होता है, दर्पण के लिए सूत्र। तो देखिए दोस्तों, दर्पण के लिए सूत्र जो होता है वो होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अब देखिए यहाँ हमें किस किस के मान दे रखे हैं, तो देखिए हमको यहाँ 1/f का मान हमें दिया है 15, b का मान हमें निकालना है, और u का मान हमें कितने दिया है, 20। कितना दिया है, 20। मैं चिन्ह माइनस का कर दिया इसलिए क्योंकि माइनस का है 20। तो ये सवाल तो हमने इसका लासा फासा ले लोगे तुम, और क्या 20-15 का लासा कितना होता है, 60। 15 पहाड़े में 60 कितनी बार मारते हैं, तो 15 के पहाड़े में कितनी बार मारते हैं, 15 चौका 60। तो इसके मतलब ऊपर 4 से गुणा, 20 के पहाड़े में 3 बार, 4 और 3 7 होते हैं, 7/60। और b का मान निकालोगे तो ये उल्टा हो जाएगा 60/7, ठीक है। तो यहाँ देखिए 60/7, ये आपका देखो b का मान हमने निकाला है। तो देखिए यहाँ b का जो मान आ रहा है, देखिए b का मान कितना आएगा, 7 8 56 होता है, पॉइंट लगाया, और देखो यहाँ 4 बचेगा,
40 बचे, मतलब इधर देखो मैं यहाँ काट के दिखाता हूँ तुम्हें। 4 बचा, पॉइंट लगाए 0, 7 पंजे 35, फिर से ये यहाँ 5 बचा, पॉइंट लगा पड़ा है तो कितना 0 लग जाएगा, और 7 सत्ते 49। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 बचेगा, 0 लगा पड़ा है, 7 एकम 7। चलो हम ये इतना लिखते हैं, 8 पॉइंट कितना है, 8.5 और 7 सेंटीमीटर। तो देखो ये आ गया हमारा बी का मान। किसका मान आ गया? बी का मान। अब देखिए हमको क्या काम करना है, हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि देखो बी का मान जो आया है वो प्लस में आया है, और जब प्लस में आता है तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जो दर्पण है दर्पण के पीछे जाके बनेगा। माइनस में आता तो सामने बनता है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर, 8.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ओके, अब बात करते हैं इसके साइज की, मतलब कितना बड़ा बनेगा। तो उसके लिए आपने आवर्धन का सूत्र पढ़ रखा है, एम बराबर होता है एच डैश बटे एच और वी बटे यू, किसका, माइनस का। यहाँ से हम एच डैश का मान कितना दिया है, तो देखिए एच डैश का मान नहीं दिया है, हमको निकालना है। एच का मान कितना दिया है, तो एच का मान दिया है 5 दिया है। बी का मान अभी निकाला था 8.5 सेंटीमीटर, और यू का मान कितना दिया है, तो यू का मान देखो दिया था 20 सेंटीमीटर, किसका, माइनस का। माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ एच डैश 5 का पहुँच जाएगा उधर गुणा में 8.57 गुणा 5 बटे 20। देखिए अब आपको क्या करना है, इसको भाग देनी है, तो पहले 5 चौक 20, ये बचा 8.57 और कितना 4। अब देखिए हम इसको भाग देते हैं, 4 दूनी 8, ठीक है, फिर से काटें इसे, 4 एकम 4, कितना बचा हमारा, यहाँ बचा कितना 1, 4 चौक 16। देखिए हम देखते हैं इसका आंसर कहाँ तक, मतलब इसको कहाँ तक काटा है। अच्छा भी और काटा है, 4 चौक 16 है, तो कितना बचा, 1 बचा, 0 लगा दिया, 4 दूनी 8। तो देखिए आपका जो आंसर दिया है वो ये दिया है। ठीक है, ये क्या दिया है, आपका आंसर दिया है। तो देखिए हमने आपका जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो निकाल दी है। ठीक है, तो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, अगर ये आ रहे हो तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब मैं इसका एक क्वेश्चन और कराता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं। क्वेश्चन ये है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत आते हैं 1 नंबर में। ठीक है, तो ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है आपका। कुछ नहीं करना है आपको, इसमें एक संबंध पड़ा होगा F बराबर R/2 पड़ा है, ये पेपर में आ जाता है। या इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं, ये अगर 2 को इधर ले आएँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2F बराबर R। ये ऐसे ऑप्शन में कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है, तो बहुत तरीके के गलत संबंध दिए होते हैं, मगर तुम्हें ये और ये दोनों में से कोई दिखाई दे जाए तो इन्हीं में से लगा के आना है क्वेश्चन।
तो सबसे पहले देखिए हम क्या काम करते हैं, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ एफ का मान दिया कितना 50 सेंटीमीटर, और आपसे वक्रता त्रिज्या पूछी है। अगर 2 को इधर लेकर हम गुणा में 50 गुणा 2 आर, तो आर का जो मान आएगा वो 50 दूरी कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो आप इस सवाल को कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। हमने देखो आपको गोलीय दर्पण, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, गोलीय दर्पण द्वारा मतलब प्रतिबिंब का बनना, मतलब कुल मिला के आपको ये सिगरेट टॉपिक हमने करा दिए हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो कृपया पिछली वीडियो में जाकर देखें। अब मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। हो सकता है हम अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे लेंस। ठीक है, लेंस क्या होता है। चलिए तो चलते हैं, मतलब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।